हेलो एवरीवन, राधे राधे। नवरात्रे आने ही वाले हैं और नवरात्रे की पूजा में हम कलश स्थापना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। कलश माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखें, उल्टे हाथ की तरफ रखें, कलश में क्या डालें क्या नहीं डालें और भूल के भी आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए कलश स्थापना करते समय। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम कलश ले लेंगे। आप चाहें तो इस तरह का मिट्टी का ले सकते हैं या आपके घर में जो भी पीतल का, तांबे का इस तरह से लोटा हो, स्टील का भी आप ले सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। अच्छे से इसे धो लीजिए, मांज लीजिए, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो हो सके तो आप कोरा यानी कि नया ही लें, लेकिन कई बार नहीं भी ले पाते तो कोई बात नहीं, आप उसे अच्छे से धो के यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने कलश के कंठ पे अच्छे से इस तरह से कलावा बांध लेंगे, स्वास्तिक पूर लेंगे। अगर आप किसी धातु का कलश ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं, कोरा ले रहे हैं, तो आप पहले ना उसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दीजिएगा। इससे जो है आपका कलश पानी सोखेगा नहीं और लास्ट तक जो है ना उसमें पानी रहेगा। वरना कई बार क्या होता है, नवरात्रि 9 दिन के हैं, आपका जो कलश है ना वो खाली हो जाता है, रित जाता है, जो कि अच्छा नहीं रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो आप उसको एक रात पहले या 2-3 घंटे पहले पानी में अच्छे से डुबो दें। उससे जो है वो फिर पानी सोखता नहीं है। अब हम शुद्ध साफ जल से अपने कलश को कंठ तक भर लेंगे। तो इस तरह से हमने साफ जल डाल लिया है। इसके अंदर डालने के लिए हमें चाहिए हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग और इलायची। सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं या जो नॉर्मल सिक्का होता है अच्छे से उसे धो लीजिए, आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही में आप चावल ले लीजिएगा और चावल आप थोड़े ज्यादा ही लीजिएगा। एक तो हमें अष्टदल कमल बनाने के लिए भी चाहिएंगे और यहाँ पे मैंने ये लिए हैं आम के पत्ते। तो आप आम के भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पान के भी ले सकते हैं या फिर वो जो अशोक के आते हैं आप वो भी ले सकते हैं। बस आप देख लीजिएगा कि 7, 11, 21 इस तरह का गुच्छा ले लीजिए या 5 भी ले सकते हैं आप। और कटे फटे पत्ते आप हटा दीजिएगा। सबसे पहले हम अपने कलश के जल में गंगा जल मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने ये सामग्री ली है हम वो डालेंगे। और अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है कोई बात नहीं, जो आपके घर की हल्दी है जो आप यूज करते हैं खाना बनाने में, आप 1 चुटकी वो डाल दीजिए। और ये जो हम लौंग इलायची डालेंगे ये भी आप देखिएगा कि लौंग के अंदर फूल हो और इलायची खराब ना हो। नहीं लाते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपके घर पे पहले से रखी है, साफ सुथरी है, तो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी दूर्वा और फूल डाल देंगे हम। उसके बाद थोड़े से हम चावल डाल देंगे। तो इस तरह से आप ये चीजें कलश में डाल दें। उसके बाद हम अपने पल्लव पे इस तरह से तिलक कर लेंगे। तो आप रोली से और चंदन से, दोनों से इस तरह से अपने जो पत्ते हैं उन्हें टीक लीजिए अच्छे से। कलश के ऊपर रखने के लिए हमें नारियल चाहिए और नारियल आपका पानी वाला ही हो, सूखा मत लीजिएगा। और कई लोग गंजा नारियल ले लेते हैं जिसपे जटा नहीं होती, तो ऐसा नारियल भी नहीं रखते हैं पूजा में। आप ध्यान से ना जिसपे जटा हो वही लीजिएगा। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम नारियल कैसे रखें। कुछ लोग खड़ा करके रखते हैं, कुछ लोग ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, कुछ लोग इस तरह से आड़ा कर देते हैं। तो आप इस तरह से नारियल नहीं रखेंगे, आप नारियल इस तरह रखेंगे कि जो नारियल का मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ हो। मुख कहाँ होता है तो देखिए, नारियल में एक तरफ इस तरह से होते हैं, 4-5 कोने निकले होते हैं और एक तरफ पीछे देखेंगे आप चोटी सी होती है। तो जो 4-5 कोने होते हैं ना वही नारियल का मुख होता है। और कई बार लोग सीधा खड़ा करके नारियल रखते हैं, उससे ना आपके घर में हारी बीमारी आती है, हानि होती है, क्षति होती है। सीधा रखा जा सकता है लेकिन उसमें भी ना आपका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए और लोग गलती से नीचे की तरफ कर देते हैं। तो इससे अच्छा है आप इस तरह से रख लें। तो आप ये देखिए, मुख आपके पूजा करने वाले की तरफ हो और जो चोटी है वो पीछे दीवार की तरफ या आपकी चौकी के पीछे की साइड हो। इस पर डिटेल में वीडियो है, मुख कहाँ है कैसे, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर नारियल के ऊपर आप या तो कलावा बांध लें या फिर चुन्नी बांध लें, खाली नारियल नहीं रखना है। और इसके ऊपर भेंट बांधी जाती है मनोकामना पूरी करने के लिए। अगर आप भी कोई मनोकामना मांगते हुए माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, तो भेंट बांध सकते हैं। भेंट कैसे बांधी जाती है उसका मैं अलग से वीडियो दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। वैसे मैंने पहले डाल रखा है, चैनल पे भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, या सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। नवरात्रि से रिलेटेड सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। इस तरह से पान का पत्ता लगा के आप ऊपर से कलावा बांध दें। कलावा बांधते समय गांठ नहीं लगानी, सिर्फ इस तरह से लपेटा जाता है। तो इस तरह से हम अपना नारियल तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये नारियल आपको अपने कलश के ऊपर रख देना है। फूल माला से या फूल से आप इस तरह से अपने कलश को सजा दें।
अब बात कर लेते हैं ये कलश आपको रखना कहाँ है। तो ये कलश आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखना होता है और जो पूजा कर रहा है उसका उल्टा हाथ। बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि माता रानी के सीधी तरफ इस कलश को रखा जाता है। और कलश को कभी भी डायरेक्ट इसी तरह से नहीं रखा जाता। इसके नीचे या तो आप थोड़े से चावल की ढेरी रख दें या इस तरह से आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अष्टदल कमल बना लेंगे और उसके ऊपर हमें अपना कलश रखना होता है। डायरेक्ट आप नीचे नहीं रखेंगे। आप प्लेट में चावल रख के भी रख सकते हैं या फिर जो आपने नवरात्रों में जो बोए होंगे, तोला बोलते हैं जिसे, या प्लेट में बोए होंगे, आप इसके ऊपर भी अपना कलश रख सकते हैं। या तो आप चावल के ऊपर रखेंगे या जो ये आपने जो बोए हैं इसके ऊपर रख के ये भी आप रख सकते हैं। माता रानी के सीधी तरफ रखना है। और घने हरे भरे ज्वारे आप कैसे बो सकते हैं उसका वीडियो भी चैनल पे आ चुका है, देख लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी समय रहते आपके सभी प्रश्नों के मैं जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। जय सिया राम, राधे राधे।